तो एक बार फिर से आप सब लोगों को स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज है डेट 6 ऑफ फेब 2026 और अभी मार्केट कंडीशन कुछ ऐसी चल रही है। आप देख सकते हो मेरी इन्वेस्टमेंट पे मुझे अभी ओवरऑल 3% का रिटर्न मेरे पोर्टफोलियो पे भी दिखा रहा है। और ये मेरी करंट होल्डिंग्स है। प्लीज़ मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ ये सब बाय करने के लिए। ये मेरी खुद पर्सनल होल्डिंग है फिलहाल जो मार्केट में चल रही है। और आप देख सकते हो मार्केट अभी लाइव है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और केस स्टडी की। अगर आपने मेरी सिल्वर वाली केस स्टडी नहीं देखी थी कैसे मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ था, तो आप प्लीज़ पहले उसे जाके देखिए। बाकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक कार ट्रेड की, जिसमें मैंने पोजीशन बनाई थी अप्रैल में और मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ था अराउंड 24,000 का। तो वो पूरी केस स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्या कंडीशन थी, मैंने क्यों वो स्टॉक बाय किया था, क्यों वो स्टॉक मैंने सेल किया था, क्या उसके पीछे की साइकोलॉजी थी और मैंने कितना होल्ड किया था उस स्टॉक को। तो मैं इस टाइप की वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि देखो भाई, मार्केट में जब मैं भी आया था बहुत बड़े-बड़े सपने थे कि भाई एक दिन में हम अपना पैसा डबल कर लेंगे, एक दिन में मेरा ये हो जाएगा, 1 महीने में मैं इतना परसेंट रिटर्न कर लूँगा। बट जब मार्केट थोड़ी बहुत समझ आई, जिसको मैं अभी भी रीड करता रहता हूँ, अभी पढ़ता रहता हूँ, फिर उसके बाद बात समझ आई कि मार्केट में अगर अराउंड यार 15% के आस-पास भी मुझे ओवरऑल साल का रिटर्न मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और मैं ये ही इन वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप मार्केट को अपनी जॉब के अलावा टाइम देना चाहते हो, तो आप इससे अच्छी खासी एक अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बना सकते हो। बट इतना नहीं बना सकते कि आप रातों रात अमीर बन जाओ। टाइम लगता है चीज़ों में, मैं भी सीख रहा हूँ। और जितना मुझे आता है मैं सोचता हूँ कि इन केस स्टडी के ज़रिए मैं आप लोगों को सिखा सकूँ। तो ये कार्ड ट्रेड का फिलहाल करंटली चार्ट है जो कि वीकली मैंने अभी फिलहाल कैंडल लगा रखी है। और मैंने इसको जो फर्स्ट टाइम बाय किया था, आप देख सकते हो ये मेरा जर्नल है, प्लीज़ इंग्लिश पे मत जाइए। मैं सिर्फ़ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब रिमार्क रखता हूँ। तो मैंने कार्ड ट्रेड आप देख सकते हो ये अप्रैल में बाय किया था और 8 अप्रैल को मैंने बाय किया था फॉर पोजिशनल ट्रेड के लिए। सेटअप मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मैंने क्यों बाय किया था उसके पीछे की साइकोलॉजी भी बताऊँगा। बट अभी एक ओवरऑल सिनेरियो देख लेते हैं। तो मैंने ये बाय किया था 1531 के प्राइस पे। तो पहले हम मार्क कर लेते हैं। तो ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ करी है भाई, ये मेरा बाइंग प्राइस था और ये आप देख सकते हो 7 अप्रैल, ये मैंने यहाँ के अराउंड मैंने कहीं बाय किया था। अब पहले देखते हैं इसकी साइकोलॉजी, मैंने बाइंग क्यों किया था। मेरे अगर मैं अपने जर्नल को पढ़ता हूँ तो स्टॉक ट्राइंग टू ब्रेक ऑल टाइम हाई ऑन मंथली चार्ट, क्योंकि मंथली चार्ट में ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा था। मार्केट कंडीशन उस टाइम खराब थी। जो लोग मार्केट में थे उस टाइम उनको पता होगा कि जो हमारी सितंबर से लेके जो अप्रैल तक की एक बियरिश मार्केट आई थी 2024-25 में, उसमें ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग था। मतलब अगर आप इसका ओवरऑल चार्ट देखोगे मंथली, मैं दिखा देता हूँ, तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास था। मतलब यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था इस रेंज में। तो इसलिए मेरे रडार में आया था कि ये स्टॉक भाई उस मार्केट में भी सर्वाइव कर रहा था। तो मुझे लगा था हो सकता है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। आप देखोगे ये इतनी बड़ी रैली ऑलरेडी कर चुका था। बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके सेटअप में कोई भी, आपके रडार में कोई भी स्टॉक आ रहा है, आप उसके पीछे भागिए, ठीक है? बट आपके सेटअप के अंदर आना चाहिए। तो ये मेरे सेटअप में आया था, आप देख सकते हो मंथली चार्ट पे। और मैं वीकली चार्ट में ट्रेड करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ऑन वीकली चार्ट इट्स मेकिंग हायर हाई पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट में इसको स्विच कर दूँ तो अकॉर्डिंग टू मी ये, अगर आप देखोगे, ये हायर हाई बनाता हुआ चल रहा था। ये अपने ऑल टाइम हाई के पास हायर हाई बना रहा था वीकली चार्ट पे। और मेरे लिए तो एक परफेक्ट सेटअप था सही बताऊँ तो, क्योंकि मैं वीकली चार्ट पे ही ट्रेड करता हूँ। और मैंने यहाँ पे कहीं इसको बाय किया था। अब बाय तो मैंने कर लिया और आप देखोगे मेरे जर्नल में, तो मैंने इसको सेल भी जल्दी कर दिया था। 4,000 रुपये मैंने इसमें कमाए थे, क्योंकि जो मेरी इनिशियल एंट्री रहती है वो अराउंड रहती है कि मेरे ओवरऑल जो मेरा कैपिटल होता है उसका 1% मैं रिस्क लेके चलता हूँ पर स्टॉक। मतलब जब भी मैं किसी भी स्टॉक में नई फ्रेश एंट्री बनाता हूँ तो मैं उसमें 1% से ज़्यादा अपना नहीं खोना चाहता इन इनिशियली पॉइंट, क्योंकि देखो सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। मैं कोई धुरंधर नहीं हूँ और कोई भी इस मार्केट में ऐसा बंदा नहीं है जो मतलब टंके की चोट पे आपको बोल दे कि भाई ये स्टॉक कल को वहाँ जाएगा। अंदर की बातें हैं वो अलग चीज़ है, बट हम जैसे लोग नहीं बता सकते। तो सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो उस प्रोबेबिलिटी पे मैं अपना 1% दाँव पे लगाता हूँ कि अगर नीचे जाता है तो मेरा 1% का नुकसान होता है। अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने सोल्ड किया था अप्रैल, मतलब अप्रैल या मई में जब भी किया था। अब मेरे को सोल्ड डेट भी डालनी पड़ेगी क्योंकि अब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने सेल कब किया था। अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है। चलो मैं आपके सामने एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ करंट एफवाई, और इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो भाई इस साल मेरा जो अभी तक प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 64,000, और ये एक टाइम पे 1,30,000 भी पहुंच चुका था। बट अभी जो आप पिछले कुछ महीनों से मार्केट कंडीशन देख रहे हो उस वजह से ये ओवरऑल लॉस मेरा ज़्यादा बढ़ गया है। बट अभी भी मैं ओवरऑल इसमें प्रॉफिट में हूँ। और बात करें अगर कार्ड ट्रेड स्टॉक की, तो आप देख सकते हो ये कार्ड ट्रेड मैंने बाइंग की थी। अभी यहाँ पे मेरी जो एवरेज पोजीशन आ रही है, एवरेज बाइंग आ रही है, आप देख सकते हो 2094 आ रही है। ये इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने पिरामिडिंग करी थी। क्या होता है वो बताऊंगा मैं स्टॉक पे।
और जो मेरा एवरेज सेलिंग प्राइस था वो था मेरा 2385, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल प्रॉफिट था 20,000 और मैंने अप्रैल में अलग से सेल किया था 4,000, ये उसका। तो अब मैंने ये अप्रैल में जब मैंने बाइंग की थी तो मैंने इतनी जल्दी सेल क्यों किया था, तो मैं उसका रीजन बता देता हूँ। आरएसआई मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसका क्या मतलब है, देखो प्राइस आपको सब कुछ बताता है मार्केट का, बट मतलब इंडिकेटर आपको कंफर्मेशन दे देते हैं कि हाँ भी चलो ये राइट टाइम है, प्राइस भी मेरे साथ है और हर चीज़ मार्केट कंडीशन भी मेरे साथ है, तो हम उनको बाय कर लेते हैं। बट यहाँ पे मैंने अर्ली बाइंग करी थी क्योंकि मैंने 8 अप्रैल को बाइंग करी थी। मार्केट कंडीशन वहाँ पे ओवरऑल सुधरने वाली थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि अभी स्टॉक ये बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि जब तक ये स्टॉक ये लेवल ब्रेक नहीं करता जो कि था 1879 का, तब तक मैं कैसे इसमें बाइंग कर लूँ। बट एज एन एक्सपीरियंस मुझे अब इतना आइडिया थोड़ा बहुत हो जाता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, मैं इसमें अर्ली एंट्री कर लेता हूँ। मेरा मनी मैनेजमेंट ठीक है, बट इमोशंस को अलग करके इसमें ज़्यादा कैपिटल नहीं डालनी, मतलब जितनी मेरी कैपेबिलिटी है मैं उतनी इसमें कैपिटल डाल के मैं इसको छोड़ सकता हूँ। बट यहाँ पे सेल करने का रीज़न ये था, अगर आप आरएसआई देखोगे, आरएसआई यहाँ पे आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस शो कर रहा है। अगर आपको आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं पता तो आप भाई यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे हायर हाई बना रहा है और आरएसआई आपका लोअर लो बना रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री लेके मैंने यहाँ पे 10% का प्रॉफिट बुक किया होगा और मैंने इसको सेल कर दिया। अगर मैं आपको अपना जर्नल दिखाऊं मई का, तो मई में मैंने दोबारा इसको 22 मई में बाय किया था। तो मैंने इसे मई में 22 मई के आसपास दोबारा इस लेवल पे कहीं बाय किया था जहाँ पे रेड लाइन मेरी है। अब बाइंग करने का रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ओवरऑल मार्केट कंडीशन सुधर रही थी। तो मुझे लगा जब ये स्टॉक उस बियरिश मार्केट में सर्वाइव कर कर ही चुका है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये मुझे अच्छे खासे रिटर्न दे देगा। और जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट हुआ, 1897 का ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये बहुत अच्छी बुलिश कैंडल आई थी इसके आसपास, बट ये कंफर्मेशन नहीं थी। और जैसे ही ये कंफर्मेशन हुआ यहाँ पे इस कैंडल के बाद, ठीक है, यहाँ पे आप आरएसआई देखो, आरएसआई भी अपना ब्रेकआउट दे चुका था। ठीक है, तो आरएसआई में कुछ इस तरीके से यूज करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको इतना अब तक ये सेटअप समझ आया होगा और मैं आपके साथ ये सब शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कैसे मार्केट में आप लॉन्ग रैली को आपको आपको कैसे मार्केट में एक अच्छे स्टॉक को पकड़ के रखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे बात करूँ मैं पिरामिडिंग क्या, मैंने पिरामिडिंग कैसे स्टार्ट करी वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास अभी अभी मेरे पास यहाँ पे वो नहीं है ट्रेड बुक, क्योंकि उसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ट्रेड वो करे थे, एग्जीक्यूट करे थे, तो मैं इसलिए ट्रेड बुक नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। बट मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, मेरा जो माइंड सेट होता है मैं कैसे करता हूँ, पिरामिडिंग कैसे करता हूँ। अब मैंने बाइंग कुछ इस लेवल पे करी थी 1650 के अराउंड, आप देख सकते हो आप मेरा जनरल देख सकते हो 1656 के अराउंड मैंने बाइंग करी थी यहाँ पे। ठीक है, 1656 के अराउंड बाइंग करी थी, मतलब इस पॉइंट पे। ठीक है, अब मैं पिरामिडिंग कैसे करूंगा, सबसे पहले तो मुझे कंफर्मेशन मिलनी चाहिए कि हाँ मेरा जो स्टॉक है वो मेरे फेवर में चल रहा है। तो मेरे को कंफर्मेशन कहाँ मिली, मुझे कंफर्मेशन मिली इस वाली कैंडल पे, ये जो बड़ी सी बुलिश कैंडल थी। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ चार्ट को, मेरा स्टॉक मेरे फेवर में चल रहा है। बट यहाँ पे मैं इसमें पिरामिडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि देखो अगर मैं 1652 पे जाऊं तो जब तक, अब मैं होल्डिंग मेरी कब तक रहेगी इसमें, जो मेरा माइंडसेट कहता है मेरी होल्डिंग रहेगी जब तक ये इसका लो, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं इसमें होल्ड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो कितना था, अराउंड 11%। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा जब ट्रेड चल ही रही है तो थोड़ा और वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी पिरामिडिंग नहीं करता। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे एक होल्ड आया, ये मेरे लिए होल्ड कैंडल है, डिसाइड हो रहा है कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं पिरामिडिंग नहीं करूंगा। और जैसे ही मुझे ये वाली बुलिश कैंडल आई, यहाँ पे मैं अपनी पिरामिडिंग करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं और स्टॉक बाय करूंगा। अब और स्टॉक बाय करने का मतलब ये नहीं है कि भाई स्टॉक चल चुका है आप कितने भी पैसे इसमें डालो, नहीं, उसका भी आपको पता होना चाहिए कितने आपको डालने हैं। क्योंकि मेरा जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग जब तक ये 2143 रुपए को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं इसमें होल्ड करूंगा। बट यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि अब इतना तो मुझे पता है कि 2143 मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, बट अब मुझे अपना एवरेज प्राइस कितना लाना है। एवरेज प्राइस जो मेरा था अब तक था 1656। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको अराउंड ये जो इस कैंडल का लो था 1835, अब 1835, ठीक है, 1835 या 1900 या 2000, मैं 2000 भी ला सकता हूँ, बट मेरा जो सेफ साइड रहेगा वो रहेगा 1900। मैं 1900 के आसपास अपना जो एवरेज प्राइस ले आऊँ। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ के बाद यहाँ के बाद ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, ये मेरी एक स्ट्रेटजी है, ये मेरा एक प्रोसेस है। अब यहाँ के बाद इसने दोबारा यहाँ पे होल्ड लिया इन दो कैंडल से, फिर इसने दोबारा ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पे, ग्रीन वाली पे। ठीक है, अब मैं दोबारा एनालाइज करूंगा इसको। ठीक है, देखो वीकली ट्रेड का फायदा यही है कि आपको डेली यहाँ के
चार्ट चेक नहीं करना है, ठीक है? मैं डेली चेक करता हूँ, वो आदत है मेरी गंदी, क्योंकि मुझे मज़ा आता है, थोड़ा डोपामाइन हिट होता है, वो सबके साथ होता होगा आई थिंक। तो अब यहाँ पे ये कैंडल मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगी, ये वाला, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा। अब इसको ब्रेक करने का मतलब क्या है कि जैसे इसको ब्रेक करेगा, जैसे ये हो चुका था ऑलरेडी और आप देख सकते हो 2396 और शायद मैंने यहीं अपनी एग्ज़िट करी होगी। अगर आप मेरे यहाँ पे देखोगे तो मेरा यस 2385, देखो मैं अपने सेटअप पे बरकरार रखता हूँ। अगर मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे एग्ज़िट मिल रही है तो मैं लूँगा एग्ज़िट वहाँ पे, ठीक है? 2385, तो यहाँ पे मैंने एग्ज़िट ले ली थी। अब इसके अकॉर्डिंग जो मेरा जो आप एवरेज प्राइस देखोगे जो आ रहा होगा, वो आ रहा है अराउंड कितना, कहाँ गया? तो मेरा जो एवरेज प्राइस आ रहा है यहाँ पे 2094, ठीक है? तो आई थिंक मैंने 2100 के आसपास या 2000 के आसपास अपना प्राइस रखा होगा, क्योंकि ये जो लेवल है ना, आप देखोगे ये तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, बट इसके पीछे की दो कैंडल ये यहाँ पे ना एक सपोर्ट है। अब मैं चाहता तो इसको यहाँ पे कर सकता था, बट मार्केट की कंडीशन नहीं चल रही थी कि मैं इसको ज़्यादा टाइम होल्ड करूँ, और आप देख सकते हो अब ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है और उसी लेवल पे आ चुका है। ये जो मैंने मिस करी है इतनी जर्नी, हो सकता था क्या पता मैं कैप्चर कर लेता, बट हो सकता था क्या पता मैं यहाँ पे फंस भी जाता। सिनेरियो बहुत सारे हो सकते हैं, बट आपको अपने ट्रेडिंग सेटअप अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना चाहिए। तो मैं इस केस स्टडी के ज़रिए मैं आपको यही बताना चाह रहा था, सेटअप आपको मार्केट में मिलते रहेंगे, ठीक है? अभी मार्केट कंडीशन खराब है, बट उसके बावजूद भी अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखोगे तो अब भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड में चल रहा है। अब ये नहीं पता कब तक चलेगा, हो सकता है ये भी 36,000 टच करके आया था मेरा पोर्टफोलियो, बट अभी ये क्या पता दोबारा से ज़ीरो या फिर दोबारा से माइनस में चला जाए। तो ये जब तक, और मैं जब तक इसको सेल नहीं करूँगा, जब तक मेरे अकॉर्डिंग मेरे जो ब्रेकआउट लेवल्स हैं वो ब्रेक नहीं होंगे। और ये इनकी केस स्टडी मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू सेबी हम करंट लाइव चार्ट यूज़ नहीं कर सकते, और ये तो मेरा ऑलरेडी बाय करा हुआ चार्ट था, तो इसलिए मैंने यूज़ कर लिया है। और एंड में आपको मैं यही बोलूँगा कि भाई ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा मैं सिर्फ़ एक एजुकेशन पर्पज़ मैं आपके साथ बस एक केस स्टडीज़ दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आए कैसे मार्केट में मैं ट्रेड करता हूँ और आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में।